नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध यानी कि मर्क्यूरी के बारे में। बुध जो वाणी, संचार और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और इसी वजह से व्यक्तिगत जीवन में उसका विशेष प्रभाव है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुध के स्वरूप, उनके व्यवहार, उनके परिणाम देने की क्षमता, उनसे होने वाले योग और बुध को प्रसन्न करने के लिए उपाय। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। यानी कि जो प्रियंगु कलिका के समान श्याम है, जिसकी बुद्धिमत्ता अप्रतिम है और सुंदरता भी अवर्णनीय है, जो सौम्य गुणों के मालिक है और सौम्य गुणों को प्रदान करते हैं, ऐसे बुध देव को मैं नमस्कार करता हूँ। बुध यानी कि मर्क्यूरी बुद्धिमत्ता के स्वामी हैं। अगर आप बुध की बात करें और बुद्धिमत्ता की बात न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें कि बुद्धि वो बुध का ही अपभ्रंश है, इसी से पता चलता है कि बुध का महत्व कितना है। अगर बुध का परिचय देना हो तो ऐसे दिया जा सकता है कि बुध अत्रि ऋषि के गोत्र से है, यानी कि बुध चंद्रमा के पुत्र होने के नाते अत्रि गोत्र के होते हैं। अवस्था से देखें तो उनकी अवस्था कुमार अवस्था है और इसी वजह से वे काफ़ी चंचल है और अति गतिशील है। अगर बुध के शारीरिक सौष्ठव के बारे में बात करें तो वे कोमल अंगों के स्वामी हैं, परंतु उनमें बुद्धि और चतुराई बहुत ही भरी हुई है। बुध स्वभाव से सौम्य है, मगर कुमार अवस्था में जैसे व्यक्तिगत जीवन में भी लोग अन्य से प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही बुध अन्य ग्रहों से प्रभावित होते हैं और उनका साथ देने की कोशिश करते हैं। ऐसे बुध के बारे में हम आगे जानते हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी के नज़रिए से देखा जाए तो बुध अत्यंत ही छोटे कद के ग्रह हैं और सूर्य के अत्यंत नज़दीक है। इसीलिए सूर्य की प्रदक्षिणा भी वे अत्यंत तीव्र गति से पूरी करते हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण वे वक्री और मार्गी स्थिति को बार बार प्राप्त करते रहे। वे उदय और अस्त की स्थिति को भी बार बार प्राप्त करते रहते हैं और इसी वजह से उनके परिणाम बहुत ही बदलते रहते हैं, तीव्र गति से मिलते हैं और इसीलिए उनके परिणाम और स्थिति पर ज़्यादा ही विचार किया जाता है। अगर पोजीशन की दृष्टि से देखें तो ग्रह मंडल में उनको युवराज की उपाधि प्राप्त है। वो युवराज के समान ही मान सम्मान के अधिकारी हैं। उनके देवता श्री विष्णु है। श्री गणपति तथा माता दुर्गा भी उनके अधिष्ठाता है। अगर बुध की कृपा प्राप्त करनी है तो माता महासरस्वती का पूजन करना एक उत्तम उपाय माना जाता है। बुध हरदम फल देने में सक्षम होते हैं। वे दिवस में भी फल देते हैं और रात्रि में भी देते हैं। यूँ कहिए कि वे 7 दिन और 24 घंटे फल देने के लिए सक्षम है। वे अत्यंत बलशाली माने जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे अपना फल तो देते ही हैं, परंतु वे जिस ग्रह के साथ भी संपर्क में आते हैं या जिस ग्रह के साथ युति करते हैं, उनके बल को डबल कर देते हैं, यानी कि उनकी परिणाम देने की क्षमता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इस वजह से उन्हें बहुत ही बलवान माना गया है। परिणाम देने में वे कभी शुभ या पाप नहीं होते। वे शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं और पाप ग्रह के साथ होते हैं तो पाप परिणाम देते हैं, यानी कि अशुभ। ऐसे में उनकी क्षमता का विचार कीजिए, उनका महत्व कितना हो जाता है। बुध वाणी के कारक है, बुध मामा के कारक है और इसी वजह से इन दोनों के साथ उनका तीव्र संबंध है। बुध
बुद्धि और चतुराई के मालिक है। इसीलिए जिस पर बुध की शुभ दशा चलती है वे अप्रतिम बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। वे अत्यंत चतुर होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी भी मिसडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। बुध का निवास उत्तर दिशा में माना गया है और उनका समय है प्रातःकाल। यानी कि बुध को प्रसन्न करना है तो प्रातःकाल में उनकी पूजा जब आराधना करने से आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर रस में देखा जाए तो घी उनका प्रिय रस है, कांसा उनकी प्रिय धातु है। वे हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि हरी सब्जियां, हरे पेड़ और वृक्ष, हरे प्लांट्स, ये सब उनके प्रतिनिधित्व में आते हैं। आप अगर किसी भी समय हरे रंग को देखते हैं तो आपके मन को विशेष शांति मिलती है। ये गुण बुध की ओर से ही प्रदान होता है। बुध स्त्री वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जीवन में स्त्री वर्ग को मान और सम्मान देता है बुध उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। बुध सहोदर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सहोदर में खास करके वे छोटी बहन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध पुत्री का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री और अपनी छोटी बहन को खुश रखता है उनकी कुंडली में बुध अत्यंत बलवान हो जाते हैं और अत्यंत शुभ फल देते हैं। वैसे तो बुध सारे स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए स्त्री वर्ग को मान सम्मान देने से आपको बुध के शुभ परिणाम प्राप्त होते ही रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मिथुन और कन्या उनकी स्वर राशि है, यानी कि वे मिथुन और कन्या राशि के मालिक बनते हैं। अपनी स्वर राशि कन्या में वे उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं और ठीक इसके विपरीत मीन राशि में वे नीच स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आगे बताया, उनकी वक्री मार्गी और उदय अस्त की स्थिति बार बार किसी भी कुंडली में अपने परिणाम देने में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। इसीलिए बुध की स्थिति किसी भी ज्योतिषी के लिए जानना बहुत जरूरी बन जाता है। वो बार बार और दिन रात अपने परिणाम बदलते ही रहते हैं, इसीलिए उनका स्थान और उनकी गति विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है। ज्योतिष के अनुसार बुध वाणी यानी कि स्पीच पावर, प्रेजेंटेशन, संचार की क्षमता, बुद्धि तथा चतुराई, इन सभी के कारक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर बलवान है, शुभ है, तो इन सब बाबतों में उसको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते ही रहते हैं। इसके साथ साथ बुध ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में चौथे और 10वें भाव के भी कारक है। बुध बलवान होने से इन स्थानों के संबंधित बाबतों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहते हैं। बुध को त्वचा का कारक भी बताया गया है। चेहरे पे आने वाला ग्लो बुध के ही आभारी है। त्वचा का कलर भी बुध के आभारी है। बुध को आयुर्वेद में जिसे त्रिदोष कहते हैं उनके भी कारक माना गया है। इसीलिए अगर किसी स्थिति में त्रिदोष का शमन करना है और ऐसा आयुर्वेदिक उपाय करना है तो अगर बुध की उपासना के साथ ये आयुर्वेदिक उपाय किया जाता है तो त्रिदोष का शमन भी होता है। यानी कि आरोग्य पर भी, स्वास्थ्य पर भी बुध का विशेष प्रभाव है। अगर दूसरे ग्रहों से मैत्री के बारे में बात करें तो सूर्य, शुक्र और राहु बुध के मित्र हैं। मंगल, गुरु और शनि उनके सम है, पर चंद्रमा के साथ उनकी शत्रुता है। चंद्रमा के साथ उनका बिल्कुल भी मेल नहीं होता। यानी कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और संवेदनशीलता का कभी मेल जोल नहीं होता। व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, सांसारिक बाबतों में भी देखें तो बुद्धि, चतुराई और भावनाओं का मेल कभी भी नहीं बैठता। अब आगे चलकर बात करते हैं बुध के शुभ परिणाम के बारे में। बुध अकाउंट के भी कारक है। मैथमेटिक्स उनका प्रिय सब्जेक्ट है और इसी वजह से जहाँ पर भी मैथमेटिक्स की बात आती है वहाँ पर बुध की बात आती है। उच्च कक्षा के अर्थशास्त्रियों पर बुध का प्रभाव विशेष होता है। नामांकित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसी श्रेणी में आते हैं और इसी वजह से वे नामांकित होते हैं। बुध का प्रभाव
जैसे कि आगे बताया स्पीच पावर पर है। इसीलिए किसी भी प्रेजेंटेशन के फील्ड में जुड़े हुए लोगों के लिए बुध का प्रभाव अत्यंत जरूरी हो जाता है। बुध का सुप्रभाव ही उनको ऐसे क्षेत्र में आगे ले जाता है। जाने माने लॉयर्स भी बुध का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके होते हैं और इसीलिए वे जाने माने लॉयर बनने में कामयाब होते हैं। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको स्पीच पावर भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। अगर आपको जज बनना है तो बुद्धि भी चाहिए और चतुराई भी चाहिए और अच्छा डिसीजन पावर भी चाहिए। यह सब कौन देता है? बुध ही तो देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सोच समझकर विचार करें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर बुध की जरूरत नहीं होती? बुद्धि और चतुराई के बिना ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि इसके बगैर कोई काम चल जाए। अगर बुध के अशुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो ये परिणाम काफ़ी गंभीर होते हैं। ऐसा व्यक्ति मूड बन जाता है, वे अपनी बुद्धि और चतुराई में कमी प्राप्त करता है और इसी वजह से सम्मान नहीं प्राप्त करता। समाज में कहीं भी उनको मान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति प्रेजेंटेशन करने में काफ़ी हद तक निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं और किसी के सामने भी अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख पाते। कई बार ऐसा होता है कि उनके विचार सत्य होने के बाद भी उनको नापसंद किया जाता है। वजह यही है कि वो अपना प्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं कर पाते। उनको ऐसे व्यक्तियों को बुध की आराधना करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। अगर विद्याभ्यास में भी आपको उच्च स्थिति को प्राप्त करना है तो बुध की कृपा जरूरी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति एक सामान्य लेवल पर तो आगे चला ही जाता है, परंतु अगर उसको उच्चतम डिग्री प्राप्त करनी है तो बुध की कृपा विशेष जरूरी बन जाती है। बुद्धि और चतुराई से ही ऐसी डिग्रियां प्राप्त हो सकती हैं। बुध प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में आलसी पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि वे ज़्यादा शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करते। वो अपने बुद्धि बल से चतुराई के दम पर ही अपनी मनचाही वस्तुएं को परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं और इसी वजह से वे शारीरिक मेहनत करने से कतराते हैं। या तो यूँ कहिए कि वो अपनी मेहनत जो करते हैं वो अपनी बुद्धि से ही करते हैं। अगर बुध के द्वारा किए गए योगों की बात करें तो सबसे प्रचलित योग है बुध आदित्य योग, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का अच्छा व्यवहार है। सूर्य उनके मित्र भी है। सूर्य अनुशासन पसंद करते हैं और अनुशासन और शिस्त के पीछे बुद्धि और चतुराई काम आती है, इसलिए उन दोनों का ज़्यादा मेल बैठता है। बुध आदित्य योग हमेशा ही उच्चतम परिणाम देता है और व्यक्ति के जीवन में शुभ और उन्नति की स्थिति को लाता है। ज्योतिष के अनुसार बुध भाग्योदय भी जल्दी कराते हैं। बुध 32 साल की उम्र में ही भाग्योदय करा देते हैं। व्यक्ति छोटी उम्र में ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। बुध वैसे तो हर स्थान में अच्छा फल देते हैं, परंतु जैसे हर ग्रह की तरह ही बुध त्रिकोण और केंद्र स्थान में काफ़ी अच्छा फल देते हैं। अगर बुध स्वगृही है और केंद्र स्थान में है तो वे पंच महापुरुष योग का भी निर्माण करते हैं। बुध के द्वारा निर्माण किए जाने वाले योग को भद्र योग कहते हैं। ये पंच महापुरुष योग बहुत ही उत्तम सफलता प्राप्त कराता है। व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, उच्च होद्दा, धन, संपत्ति, वाहन आदि सारे प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। बुध की महादशा के समय में व्यक्ति ये सब परिणामों को प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं बुध के उपायों के बारे में। अगर आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में बुध आपको अशुभ फल दे रहा है तो बुध को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। जैसे कि श्री गणपति पूजन करना एक उत्तम उपाय माना जाता है। बुद्धि की देवी माता सरस्वती, उनका पूजन करने से आपकी बुद्धि और चतुराई बढ़ती है और बुध बलवान होते हैं। माता दुर्गा का पूजन करना भी एक उत्तम परिणामदायी उपाय माना गया है। आप हरे वस्त्र का, हरी सब्जी का या हरे कलर की कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इससे बुध को बलवान स्थिति प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में बुध अच्छी असर देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आगे बताया, स्त्री वर्ग को मान सम्मान देने से और उनको प्रसन्न रखने से भी आप
बुध की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार का दिन उपवास रखें, बुध स्तोत्र और कवच का पाठ करें, ये भी एक अच्छा उपाय है। ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत है तो वे अपनी कनिष्ठिका उंगली पर बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकता है, परंतु ये उपाय ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो ऐसे कई उपायों से बुध प्रसन्न भी होते हैं। तो अगर आपके जीवन में कुछ बुध की कृपा की कमी है, उनके आशीर्वाद की कमी है, तो आप ये उपाय करके बुध को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था बुध के बारे में कुछ विशेष विवरण। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को आगे जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।